अगर जिस तरीक़ा से रात में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ की बेंच ने और SC/ST कानून को भी ख़त्म करने की बात कही है। पूरे देश के अंदर बहुत भारत बंद का आंदोलन है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का आंदोलन, 2 अप्रैल से ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा। फिर मोदी सरकार को फिर मुँह की खानी पड़ेगी जैसे 2 अप्रैल को खाया। हम संघर्ष करते रहेंगे। अभी तो हम निकले हैं, फिर देखना हमारा समाज क्या करता है। कुर्सी को हटवा देंगे मोदी की को। जो हमारे 131 सांसद है उन्हीं की वजह से प्रतिमा हटी है। मलाई वे खाते हैं, डंडे हम खाते हैं। मनुवादियों की सरकार चली। बीजेपी के अंदर ये बताइए पहले कितने तुमने SC/ST वाले आरक्षण वाले को मुख्यमंत्री बना रखा है। जो लोग वाल्मीकि समाज से झाड़ू लगाते हैं, आप उसमें स्वर्ण समाज के लोगों को कितनी भर्ती दोगे? और मंदिरों में वाल्मीकि समाज को कितने लोगों को बैठाओगे आगे? 3 जून की शाम को रातों रात मूर्ति हटा दी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। ये ठीक रिजल्ट आने के एक दिन पहले हुआ था और आज 9 अगस्त 1942 को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किस तरह से यहाँ लोग आए हुए हैं। आज 9 अगस्त के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ बहुत सारे युवा भी जो है मेरे पीछे खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन की कहूँगा कि वो दिखाएँ और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है उनकी सोच इस चीज़ को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति 3 जून की शाम को हटा दी गई थी? हम इसी पर अपनी यही प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। अगर जिस तरीक़ा से रात में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया है बिना किसी सुझाव के, बिना किसी लेटर के, और उसके 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ की बेंच ने और SC/ST कानून को भी ख़त्म करने की बात कही है। इन्हीं दोनों मुद्दों को जल्दी से जल्दी 14 अगस्त का ये यहाँ से टाइम दिया गया है। अभी जनता के आक्रोश को देखते हुए या तो ये संभल जाएं और नहीं पूरे देश के अंदर बहुत भारत बंद का आंदोलन है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का आंदोलन बहुत ज़बरदस्त स्तर पर होगा ये, और जिसकी ये मोदी सरकार कल्पना भी नहीं करेगी। 2 अप्रैल से ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा। फिर मोदी सरकार को फिर मुँह की खानी पड़ेगी जैसे 2 अप्रैल को खाया था। अच्छा, SC/ST में जो सब कोटा बनाने की बात की गई है, वो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो लोग जो पीछे छूट गए हैं उनको जो है आगे लाया जाएगा, उनको दिया जाएगा और ज़्यादा विकास का मौका। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर आप कह रहे हो कि वो लोग छूट गए तो इसी पे मेरे पास एक डाटा है। हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर अभी तक 15 राष्ट्रपति बने हैं। उनमें से 2 को छोड़ के, जो बीजेपी ने अपने फायदे के लिए बनाए हैं ये 2, उनको छोड़ के कितने राष्ट्रपति बने हैं? और SC/ST के 15 प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक। इसमें आरक्षण वाले कितने बने हैं? और मुख्य न्यायाधीश 43, उच्च न्यायतम न्यायाधीश बने हैं कम 43। इसमें कितने आरक्षण वाले बने हैं? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसमें कितने आरक्षण वाले बने हैं? बहुत ही डाटा है। देश से जुड़े घोटालों में कितने दलित हैं, यानी कि SC/ST के लोग हैं जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आप ये बताइए देश के कितने बड़े दलित लोग ऐसे हैं जो कॉरपोरेट घरानों से व्यापी हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनके पास इसमें कोई जवाब नहीं होगा। एक भी दलित नहीं होगा, हर जगह इनका कब्जा है। और अभी आप ये बताइए देश को बर्बाद कौन कर रहा है? अगर असंभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखी जाए तो आरक्षण वाले कितने हैं उसमें? 1% भी नहीं है। तो फिर देश को कौन बर्बाद कर रहा है? जितने लोग बैंकों से रुपया जी जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि मेरिट रहेगा तो भाई योग्य व्यक्ति कोई रहेगा तो वहाँ पहुँचेगा ही। तो बात भी सही कि 76 साल हो गए आज़ादी के। 10 वर्ष में समीक्षा की बात की गई थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद की थी। आप इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं? 1 मिनट बोलना मत, मेरी बात सुन लो। आप ये बताइए, पहले मैं अलग से ले लेता हूँ एक सवाल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसमें SC/ST के कितने लोग जाते हैं ये बता दो। जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में कितने SC/ST के लोग जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जज बनो, न्यायाधीश बनो, क्या तो कहना है मेरिट रहेगा तभी तो। भैया मेरिट रहेगा, आपके लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, आप जैसे चाहो वहाँ लगा दो। अब अगर IAS PCS के एग्ज़ाम आते हैं उसमें SC/ST के बच्चे अगर अच्छा कुछ करते हैं तो उनकी मेरिट कहाँ लगाते हो? 200-250 से नीचे उसमें तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं, तुम आगे बढ़ने नहीं देते। अभी एक हाई कास्ट का बंदा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर बोल रहा था कि जी SC/ST वाले कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, पढ़ाई करो, शिक्षा करो, उसके बाद भी लोग आगे नहीं हैं। भैया आगे इसलिए नहीं है, आगे पहले तुम्हारे पुराने लोग बैठे हैं।
आगे पहले तुम्हारे लोग बैठे हैं, तो तुम अभी आगे बढ़ने नहीं देते हो। मतलब आपका कहना है कि ऐसी नीतियां बनाते हैं कि जिस कारण कि SC ST के समाज के लोग पीछे रहे। आगे हाँ पिछड़े। पढ़ाई शिक्षा में हम जो है ना जोर करके आए हैं। अभी आप देख लो इनके पेट में कितना दर्द होता है। अगर आज हमारे समाज का या SC ST का किसी भी समाज का व्यक्ति, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं कोई भी हूँ, तो अगर इसी समाज से आदमी और कोई बड़े किसी के मोहल्ले से बारात लेकर जाता है, उसको नीचे घोड़ी से उतार दिया जाता है। बच्चा मूँछ रख ले, उसको मार दिया जाता है। कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, उसको गांव से भगा दिया जाता है। तो इनका सम्मान यही है। अरे तुम जब तक बढ़ते रहे, तुम हमको बांटते रहे, तभी तो भारत में सिमट कर रह गए। नहीं तो अगर बुद्ध के रास्ता पर चलते तो आज 56 देश तुम्हारे भी होते। आज 56 देश होते तुम्हारे भी। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली देखिए, जो ये मूर्ति हटाई गई है, इसका एक तरीका होता है। अगर आप सौंदर्यकरण के लिए कोई मूर्ति हटा रहे हैं, जो इन लोगों ने बताया बाद में कि वो सौंदर्यकरण के लिए वो मूर्ति हटाई गई थी, उस मूर्ति को हटाने का पर्पज़ सौंदर्यकरण था, हम मानते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या कोई प्रेस विज्ञप्ति दी गई थी? मैं पूछता हूँ मीडिया से, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति दी गई थी? क्या किसी कमेटी को गठन करके ये बताया गया था कि वो मूर्ति वहाँ से हटाई जाएगी और पुनर्स्थापित की जाएगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इन लोगों ने रात को मूर्ति हटाई, तो इसका मतलब क्या है कि मन में कहीं ना कहीं इसमें चोर है। अब बात करते हैं आरक्षण की और आरक्षण से जुड़े मुद्दों की। ये लोग चाहते हैं आरक्षण ख़त्म करना, हम भी आपका साथ देते हैं, आप आरक्षण ख़त्म करो। इस देश से जाति व्यवस्था को ख़त्म करो, आरक्षण स्वतः अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। सबको एक समान अधिकार मिलाओ, सबकी जाति बदलो, सबके पीछे भारतीय लिखो। जब भारतीय लिखा जाएगा, जब लोग भारतीय हो जाएंगे, तो ना तो जाति का मुद्दा रहेगा, ना आरक्षण का मुद्दा रहेगा, और देश भी तरक्की करेगा। वन नेशन वन देश पूरा एक हो जाएगा। जी जी, क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। पहली बात तो इनकी सरकार चल रही है, इनसे ये पूछो बीजेपी के अंदर मनुवादियों की सरकार चली, बीजेपी के अंदर ये बताइए पहले कितने तुमने SC ST वाले आरक्षण वाले को मुख्यमंत्री बना रखा है? कैबिनेट मंत्री में उड़ीसा में मांझी जी को बनाया ना सर। मांझी जी को बनाया, वो इनकी सरकार नहीं बन रही थी। MP में मोहन यादव है। इनकी सरकार नहीं बन रही, तब बनाया है। आपने कहा कि कितने लोग हैं, तो मैंने ये बताया। अच्छा, रही बात आरक्षण हटाने पर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दो, अगर आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, तो एक बात बता दो कि भाई जो लोग वाल्मीकि समाज से झाड़ू लगाते हैं, आप उसमें स्वर्ण समाज के लोगों को कितनी भर्ती दोगे? और मंदिरों में वाल्मीकि समाज को कितने लोगों को बैठाओगे? आगे नहीं बैठा पाएंगे। और एक बात और, अगर आरक्षण ख़त्म करोगे, चलो हम मान लेते हैं तथ्य के आधार पर, अगर आप आरक्षण और भेदभाव ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप दलित परिवारों से रोटी और बेटी का रिश्ता रखना चाहेंगे? लोग दोगे? सामाजिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सामाजिक बात करूँगा तथ्यों के साथ में। और अगर जातियाँ ख़त्म करना चाहते हो तो जाति ख़त्म कर देते हैं। तो जो साफ़ सफाई का काम है पहले देश का, उन लोगों पे होना चाहिए जो सब ऊंचे बैठे थे और ये नीचे घसीट रहे थे। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम जाटव है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जो हमारे 131 सांसद है, उन्हीं की वजह से प्रतिमा हटी है। उन्हीं की वजह से मलाई वे खाते हैं, डंडे हम खाते हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ को तो आप भी जानते हो। वे अब तक मलाई मार ले, यदि अक्टूबर तक प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो उनके मुंह में यही जनता गोबर भरेगी, गोबर। और ना नेहरू की टोपी चाहिए और ना गांधी की खादी, बाबा साहब का संविधान चाहिए जिसने देश की लाज बचा दी, जिससे देश की लाज बचा दी। एक दिन कस्तूरबा बाई में बाबा साहब पास आई, और मेरे पति को बचा अम्बेडकर ने हो हमारी बर्बादी। हाँ, मूर्ति लगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो प्रदर्शन करते रहेंगे, हमेशा करते, जब मूर्ति नहीं लगे तब तक करते रहेंगे हम तो। उनका कहना है कि संविधान नहीं बदला गया है। क्यों नहीं बदला गया? संविधान में तो छोटी छोटी सब सारी उसमें बदल रहे हैं। संविधान तो बदल दिए जा रहे हैं। वो तो कहाँ से आई हैं आप? हम कोंडली से आए हैं। कोंडली से आए हैं? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली कोंडली से। क्या कहना चाहिए, क्या आपकी क्या डिमांड है?
हमारी ये डिमांड है कि जहाँ से बाबा साहब की मूर्ति हटाई है वहीं पे लगनी चाहिए, वहीं लगनी चाहिए। संविधान सब दिखा रही थी कि संविधान के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन रातों रात बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी ये सब ढोंकलेबाजी करते हैं सब। बाबा साहब की तो फोटो से भी डरते हैं, रात में उन्होंने हटाई है और जहाँ से तस्वीर हटाई है हमें वहीं पर लगवानी है। हम संघर्ष करते रहेंगे, अभी तो हम निकले हैं, फिर देखना हमारा समाज क्या करता है। कुर्सी को हटवा देंगे मोदी की को। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं आई हैं और इनका साफ साफ कहना है कि अगर मूर्ति को फिर से वहाँ से नहीं लगाया जाएगा तो सरकार हम बदल देंगे। आने वाले चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब मिलेगा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।